तो मैम मैंने सबसे ज्यादा ये एक चीज नोटिस की है कि हम्म। जब बिहेवियर जो सोसाइटल नॉर्मल है उसमें जब आप हम्म। ऑटिस्टिक बच्चों को मोल्ड करने जाओगे, देन इट विल हम्म। लीड टू ऑल द मेल्टडाउन्स। वो फ्रस्ट्रेशन पेंट अप हो जाएगा, वो बिल्डअप हो के जो बिल्कुल। पब्लिक पब्लिक में मेल्टडाउन्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी जी बिल्कुल। आपने इस आई थिंक बताया था कि वो मेल्टडाउन्स की सिचुएशन ऐसी रहती है, लाइक पैनिक अटैक्स की रेसिपी रहती है उसका। जी जी बिल्कुल, बिकॉज वो बिल्कुल। और आप एक चीज याद रखिए, मेडिकल मेल्टडाउन्स और मेडिकल इमरजेंसीज। हम्म। और उसमें क्या होता है, बच्चे को समझ नहीं आता, बिकॉज वो जमीन पे अपना वो गिरा सकता है, शीशे के ऊपर, लेट्स से सपोज वो गिर गया, उसे शीशे तोड़ दी, खुद उसके ऊपर गिर गया, कुछ भी हो सकता है, अगर वो उसे गुस्से में गिलास फेंक दिया। एंड दोस आर द इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड, व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, कि पाँव के चलते हुए पाँव के ऊपर उस पर कर दिया, गिलास के ऊपर पाँव रख दिया, कुछ इस तरह से कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रोकन ग्लासेस, कि उसको गुस्सा आ रहा है, वो पानी नहीं पी रहा। और आपने इन सब चीजों का ख्याल रखना होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाटएवर यू डूइंग, ट्राइंग टू डू विद द चाइल्ड, लेट योर चाइल्ड एक्सप्रेस हिम और हर यू नो हम्म। एंड these are some important aspects of working with children. आपने हम्म। उनके एक्सप्रेशंस को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एक्सप्रेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे दैट दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। उसमें बिहेवियर भी आता है, उसमें उनकी बातें भी आती हैं, उसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आती है। हम लोग, वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी लैंग्वेज, yet we want to mold their behaviors which we think is right according to the society, या according to us, let's say, according to those so called therapists या so called बट अमर दे आर, जिन्होंने शायद 1 साल की थोड़ी सी कुछ ले ली, कुछ घंटों की ले ली। एंड yet you don't want to listen to somebody जिसने 11-12 साल की फील्ड में गुजारे। हम्म। तो you need to be very mindful अपने बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं। दैट्स ये एक्चुअली रियली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, क्योंकि जो लीजा स्टार्ट करने का भी एक मेन मकसद यही है मैम कि दे आई वांट टू कनेक्ट देम विद राइट डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, थेरेपी सेंटर्स। बिकॉज जो हमारा भी एक्सपीरियंस था कि एट फर्स्ट वी डिड नॉट got connected with right therapist and therapy centers, and which actually made the situation very worse because उसमें क्या हो गया और डिले हो गया उसमें, एंड उसमें सेंसरी इश्यूज भी बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है कि चूजिंग ए राइट डॉक्टर, थेरेपिस्ट, थेरेपी सेंटर कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो सही नहीं किया, देन देर माइट बी लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स विच विल। एंड आल्सो आई वुड लाइक टू हैव डिस्कशन ऑन दैट टू। हम कभी आप इसका चीज को प्लान कीजिए, बिकॉज आपने यू रिमेंबर कि वी टॉक अबाउट कि वी जस्ट डू दिस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखा जब आप थेरेपी सेंटर्स की तरफ भी जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इवन असेसमेंट प्रोसेस है उसमें क्या था, व्हाट वाज हैपनिंग इन असेसमेंट प्रोसेस, बिकॉज डे बिफोर यू आई जस्ट सॉ रिपोर्ट जिसमें चीजें कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। मतलब डायग्नोसिस लिखा हुआ और आपने ये नहीं लिखा कि व्हाट टूल्स यू अप्लाइड ऑन दैट चाइल्ड, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टूल्स ना जो आप अप्लाई करते हैं बच्चे के ऊपर। सो जी जी। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टूल्स टू किन सिम्टम्स के ऊपर लेट्स से आपने इसको किया है या वट एवर इज हैपनिंग। क्योंकि हमारा तो ये होता है कि लैंग्वेज नहीं होती तो ऑटिस्टिक है, अगर अगर लैंग्वेज नहीं तो ऑटिस्टिक है, अगर बच्चा हाइपर तो एडीएचडी है। और एक चीज रिपीट करता है वो ओसीडी है। ये हमारे कुछ है, या ओसीडी। या सो मैं दिस व्हाट दैट व्हाट वी आर डूइंग। मैंने रिपोर्ट देखी थी, तो रिपोर्ट में ये जो हमारे पास मेनली तीन टूल्स यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। एक तो सब एक तो इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म असेसमेंट है, एक वो है, और एक कार्स यूज की जाती है, कार्ड एंड यूज होता है बिल्कुल। सोशल क्वोशंट का एक है। तो ये तीनों का करके इसका एक प्रोविजनल डायग्नोसिस दिया जाता है यहाँ पे। एंड इफ आई यूज टू यूज अदर डेवलपमेंटल टूल्स टू। हम्म। कुछ फोटेज गाइड, कुछ शॉर्ट टूल्स जो मैं यूज करती हूँ, रीजन से करने की है कि बिकॉज इट इज समहाउ गिविंग, आई माइट नॉट बी यूजिंग देम फॉर के उनकी कितनी के वो बाकी बच्चों से कितने वो हैं, बट द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग दैट थिंग इज कि उनकी कहाँ पे लैकिंग है इन टर्म्स ऑफ कि किन स्किल्स उनके काम आ सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव, यू नो दैट माय पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम मे बी अदर पीपल, और हर एक अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, हर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग कलेक्टिवली फॉर द चाइल्ड, कि वो क्या कर सकता है, कितना चीजें उसके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, किस हद तक इंपॉर्टेंट है। अब हर बच्चा तो आर्टिस्टिक नहीं हो सकता, तो हर एक को मैं उसके ऊपर नहीं लगा सकती। आई कैन नॉट टीच एवरी चाइल्ड टू ड्रॉ, आई कैन नॉट टीच एवरी चाइल्ड टू पेंट, आई कैन नॉट टीच एवरी चाइल्ड टू म्यूजिक। सो म्यूजिक नहीं, म्यूजिक तो फिर आपको पता है कि हमारे लोग म्यूजिक के बारे में क्या कहते हैं, यू नो दिस आइडिया, बट दे आर येट एक म्यूजिक थेरेपी है, यू हैव दिस आइडिया, देन दे कैन बी, वो डांस भी कर सकते हैं, अगेन बहुत सारी चीजें उसके साथ भी आ सकती हैं। सो हमें ये चीज अंडरस्टैंड, फिर एक और चीज होती है कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं करे, वो नहीं करा। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दोस किड्स टू जो कि शायद
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी शिकार हो सकते हैं, या इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड येट यू आर पुशिंग देम टुवर्ड रिलीजन. इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट उनकी बेसिक वांट्स नीड्स को क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? हम्म। यू नो, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की. क्या वो डेंजर सेफ्टी के को बता पा रहे हैं? Are they able to, because you know that I'm working on a different project that is about trauma and abuse. क्या वो abuse डिफरेंट तरह का वो रिपोर्ट कर पा रहे हैं आपको? डू यू गिव देम द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ देयर बॉडी, कि उनको क्या चीज की नॉलेज है क्या नहीं है? तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें टू अंडरस्टैंड कि हमने बच्चों को वो नॉलेज भी देनी है. ओके। सेफ टच, बैड टच, गुड टच और देयर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पुरानी हो गई है. इट इज ऑलवेज रेलेवेंट, टॉक अबाउट दोस थिंग्स. आई सी, आई सी। और एक चीज सबसे ज्यादा मुझे बॉदर करती है मैम, कि ये एक्चुअल ऑटिज्म असेसमेंट जो है, जो डायग्नोसिस के लिए जो टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल परसे जो आप टूल्स अप्लाई किए जा जो भी आप करते हैं फॉर डायग्नोसिस, तो उसका पूरा जो भी पूरा ऑटिज्म डायग्नोसिस है उसके लिए एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए? थिंग इज दैट के वजह ये होती है कॉस्ट उसकी, क्योंकि बिकॉज द पॉइंट इज दैट आवर इकोनॉमी इज डिफरेंट देन योर इकोनॉमी. पहली ये चीज है. बाहर की दुनिया में, if you talk about the external world, if you talk about first world country, it's a very expensive thing over there to having that diagnosis, let's say. But the point is that okay, what is it going to cost? Now, simple, your economy is different than my economy. So talking about those things could be challenging too for us कि उसको हम वो करें. But the point is that कि you are charging arm and leg for a diagnosis, and what kind of report you are giving? That's why I ask you कि parents दे तो रहे हैं, okay, एक बंदा उसके स्किल से लगाए दिए, उसको उसमें क्या मिल रहा है? What kind of report that person need to have? What kind of information a person need to have? क्या उसको आईपी मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा? आईपी में क्या क्या चीजें हैं? क्या आईपी में कलर करना है सिर्फ, एक शेप है, या कोई लाइफ स्किल भी है? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत देनी है ताकि लोग जाके पूछें हमसे कि ओके। आया हम आपको पैसे दे तो रहे हैं. You know, we have to equip parents for that thing. Okay, we are giving you some money, some amount, but either the information that you're giving to us, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे. तो वही सबसे ज्यादा मेन चीज है, पैसे तो जा रहे हैं पर आपको इन रिटर्न वो वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है नहीं मिल रही है, राइट? मिल रहा है आपको, ठीक है. एक तो स्टैंडर्ड अमाउंट है कि उसमें देखिए ना कि बहुत सारे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं. इफ यू आर asking for that, you just go to the market and check how much other people are charging. राइट। कि आपको रिसर्च इंपॉर्टेंट है. एंड प्लस में समटाइम ऑन थेरेपिस्ट आर पीपल से हमने ये चीजें रीड की हैं, तो पेरेंट्स ये रीड करके तो फिर हमारी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसके लिए. अंडरस्टैंड कि आपने जो इंफॉर्मेशन लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है? कोई कहता है गो टू वर्ड पीपल who have children, let's say, but remember that कि वो उनके अपने बच्चे का experience, that is not your child experience. Plus adults, and adults may be, if you talk about adults neurodivergent, that is their experience, that is not your experience. Your experience could be different from that. So it's not that they are less and you are more, they are less. And remember, do not try to compare children का एक बच्चे का कम एक बच्चे का ज्यादा, you know. फिर वहाँ पे लेवल्स भी होते हैं, level 1 level 2 level 3, ये चीजें भी होती है, बहुत सारी और सारी चीजें भी होती है. We will try to cover a lot of things. And जैसे मैंने कहा, चीज स्टार्ट ही असेसमेंट से होती है. असेसमेंट से पहले बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की, जिनकी बेसिस पे हम चीजें चेक करते हैं कि बच्चे की चीजें क्यों नहीं आई टाइम पे, अगर टाइम पे आ भी गई तो चली गई तो फिर क्या हुआ, किससे हुआ, किस तरह से हुआ है, ये वो कितना डिफरेंट चीजों का एक्सपेक्ट वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. समटाइम वी आर नॉट एबल, इवन प्लेन साइड में जो थेरेपिस्ट है वो भी नहीं कर पाते. They cannot see the signs. Let's say I was just working with a girl and she was talking to me about a younger sister today, and she was showing some sign. उसको बोला कि इसको ये जो है बिला वजह जो है ना परफेक्शनिस्ट है, ऑटिस्टिक चाइल्ड के बारे में बोला परफेक्शनिस्ट है. एंड नाउ शी इज हैविंग इशू, वो प्यूबर्टी का एज आ गई उसकी, और प्यूबर्टी में बच्चों को इशू स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं. और कभी कभार जो होता भी है, जो लोगों को अगर 3 एज में ना, तो कभी कभार प्यूबर्टी में भी आता है सामने ऑटिज्म, ये चीज में सामने आ जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन. सो वो हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारी चीजें बॉडी में और भी चल रही होती हैं. तो ये जो सेंसरी सेंसिटिविटी है, ये सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वो टाइम सामने बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज्यादा चीजों से गुजरती है, तो वहां पे चीजें फिर समझ नहीं आती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं चीजें. सो रिमेंबर दैट कि हर चीज की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट किस लिए है, एंड आल्सो हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. और
आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द प्रोफेशनल्स कि आप अपना स्पेक्ट्रम भी पढ़ने का बड़ा करें. यू जस्ट स्टिक टू ओनली डीएसएम. व्हाट इज इन द वर्ल्ड अदर देन डीएसएम, वो भी देखें आप. मैम जब अब डीएसएम की बात तो आ ही गई है, फॉर माय ऑडियंस कैन यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज डीएसएम? मैं डीएसएम दिखाती, लास्ट टाइम मैंने पकड़ी थी लेकिन हमने दिखाई नहीं थी, मैं आपको दिखाती नहीं. This is DSM. You डायग्नोस्टिक know, एंड I should take स्टैटिस्टिक्स, one. Yeah, Diagnostic and Statistic Manual for मेंटल डिसऑर्डर्स। Disorder. ठीक है, इसमें जो है ना, I'm just taking one window strip after discussion that okay. So this is basically DSM जिसका है okay, American Psychiatric Association ने बनाया. This is just Diagnostic and Statistic Manual for मेंटल Mental डिसऑर्डर। Disorders. Yes, तो उसमें जो हमारे वो है that is coming in childhood and infancy disorders. जो पार्ट है उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज को. तो yeah, so this is basically manual. इसकी बेसिस पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं they are doing that. So if you talk about speech therapist, कुछ speech therapist ऐसे भी बनते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी. Do you have this idea? साइकोलॉजी पढ़ी ही नहीं। हाँ, जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी. किसी ने एमबीए किया तो उसको हमारी कुछ there are certain universities that we have and they become speech therapist and those speech therapists have issues with psychologists too. And sometimes they would ask this question from me, how you could be a speech psychologist and a speech therapist too. This is happening. हाँ, मतलब Yeah, अब हम लोग and we have studied actually developmental psychology too. वो हमारा एक सब्जेक्ट होता है. We study that developmental psychology is very important because it's just not important when you're working with children, you're working with adults too. और हर ओके। और एज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट यू अंडरस्टैंड कि हर एज की अलग नीड्स भी होती हैं. सो यू हैव टू लुक टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड टू, बिकॉज साइकोलॉजिकली क्या नीड्स डेवलप हो रही है, बिकॉज वो चीजें सोसाइटी में हो रही, बच्चा उसमें कैसे फील कर रहा है. लेट्स से इफ अ चाइल्ड इज 5 years of age, 5 years में पीयर रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं. लेट्स से इफ अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू प्ले, या वो उसका प्ले पर्सन बेस्ड प्ले है, पैरेलल प्ले है कि वो खेल और आप साथ खेल रहे हैं. प्लेस की भी ना डिफरेंट, विल डू सेशन ऑन प्ले टाइप्स टू. प्ले की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती है. पैरेलल प्ले होता है, फिर आप डिफरेंट तरह के प्लेस होते हैं. वी विल डू ऑन दैट. तो बच्चा किस किस्म का प्ले में इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर प्ले का आपको आइडिया हो तो आप उसके साथ जो है ना प्ले थेरेपी भी कर सकते हैं घर के अंदर. तो ओके। चीजों के साथ टॉयज के साथ खेल रहा है, जमीन पे खेल रहा है, जो बेसिकली जो हमारी मॉन्टेस्ट्रीज के अंदर वो चीजें होती है उनके साथ खेल रहा है, मतलब दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ प्ले थेरेपी. So we need to understand that. So ये basically different criteria है इसमें. डायग्नोसिस का के 3-4 वो बताते हैं कि ये चीजें मीट कर, कभी कभार टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम ये चीज मीट कर रहा है कि नहीं कर पा रहा. सो दैट इज बेसिकली अ गाइडलाइन फॉर साइकोलॉजिस्ट कि उन्होंने इसको, हमारी ये होती है और साइकेट्रिस्ट की आईसीडी होती है, उनकी बुक का नाम आईसीडी होता है. आईसीडी 10 हो गया, 11 हो गया, बट वी जैसे फॉर एग्जांपल डीएसएम 14 लोगों की. ओके। और ये हमें दिया. और इसमें कुछ जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है उसका. कोमोर्बिडिटी होती है. कोमोर्बिडिटी मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ऑटिज्म कैन को विद एडीएचडी एडीएचडी टू. या समटाइम्स लर्निंग डिफरेंसेस भी हो सकते हैं इसके अंदर आते हैं. सो लर्निंग डिफरेंसेस में डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया जी जी। आगे आ सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पे सिलेक्टिव म्यूटिज्म आया हुआ है. सिलेक्टिव इसको म्यूटिज्म। सिचुएशन म्यूटिज्म है. या इट्स बेसिकली सिचुएशन म्यूटिज्म. यू आर ट्राइंग टू चेंज द लैंग्वेज टू. अब इट्स आल्सो पार्ट ऑफ ऑटिज्म. उसके अंदर भी ओके। होता है. अब इन्हें इनको अलग इस वो जो मैंने आपको कहा था कि वो बच्चा नहीं बता पा रहा कि कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू टेल दैट. वो म्यूटिज्म की वजह से. ओके। या सो इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स. अच्छा, सो दिस इज व्हाट इट इज. मतलब फॉर एग्जांपल उसको भूख लग रही है बट वो भूख लग रही है बोल के बता नहीं सक रहा, मतलब ये सेलेक्टिव नहीं म्यूटिज्म पा है, ये म्यूटिज्म है। रहा. Let me tell you something. It's more happening sometimes. For example, I was working one day. I was in my clinic, and and got a call from a mother, and she told me that she is very upset about certain incident that happened in a school. And the incident was okay. How she came to know that she went to school and she picked up her child and she went to a shopping mall. सब कुछ किया वहां पे, उसने घर वापस आई, and that was maybe 8 p.m. or 9 p.m. And when she was the doctor was changing the uniform, तो उसके यहाँ पे ना जला हुआ था. कुछ गर्म पानी गिरता है ना, जैसे कोई गर्म चीज गिरती है और निशान बन जाता है, उसके साथ वो हुआ हुआ था. एंड पूछा बेटा क्या हुआ है, कहती मामा टीचर जा रही थी, उन्होंने हाथ में चाय पकड़ी, चाय मेरे ऊपर गिर गई थी. अरे रे रे रे। सो कैन यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम ब्रेक टाइम, जो शायद 11 बजे का टाइम होगा एएम, टिल 8 पीएम शी वाज सफरिंग फ्रॉम दैट स्वेयर पेन, फ्रॉम दैट पेन ऑफ बर्निंग सेंसेशन, एंड शी वाज नॉट एबल टू टेल दैट. सो दैट इज व्हाट म्यूटिज्म इज. दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक थिंग. तो वो नहीं बता पाते कभी कभार.
सो कभी के बार अगर आपने देखा भी हो, तभी हम कहते हैं व्हाई यू आर सो क्वाइट इन दैट सिचुएशन, रीजन ये होती है। और ये उसके अलावा भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकता है। तो दिस इज व्हाट ओके। इट इज, म्यूटिज्म एक कम्युनिकेशन का वो है। Yes. अब और एक चीज मैम, सबसे जैसा आपने, अब हमने पेरेंट्स के अप्रोच के बारे में बात की कि मतलब पेरेंट्स को कैसा अप्रोच रखना चाहिए इवन वाइल सेलेक्टिंग द ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड द जो भी पर्सन उनको ट्रीट कर रहा है, एंड वी हम्म, हैव इवन ऑल्सो कवर्ड इन नॉट एग्जैक्टली वी हैव कवर्ड बट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए वो तो हमने कवर कर लिया है। हाँ हाँ। हाँ एंड उसमें और बट यहाँ पे मुझे एक चीज ये आती है मैम कि अब इसमें इनको थेरेपिस्ट क्या क्या देनी चाहिए, क्योंकि हम्म सबसे बड़ी चीज सबसे एक जो थेरेपी देने का और जो मेन मकसद है कि मेक वी हैव टू मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट, राइट। एग्जैक्टली। उसको इर्रेस्पेक्टिव स्पीच आओ या स्पीच ना आओ, बट द चाइल्ड हैज टू बिकम इंडिपेंडेंट, राइट। तो इसके या ऊपर थोड़ा एग्जैक्टली। इसके ऊपर आप थोड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कैसा हो गया है, देर आर फ्यू ऑटिस्टिक पीपल हु कितने की थेरेपीज के बाद, बहुत ज्यादा थेरेपीज के बाद भी स्पीच एक्वायर नहीं कर सकते ज्यादा, हाँ जैसे हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, व्हाट यू एंड ट्राई टू उन से। एंड उनके लिए एएलएस की सहूलत दी जाती है, राइट। बट हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये एएलएस का सिस्टम है ही नहीं। बिल्कुल। उस वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता, जब तक पर उसको स्पीच खुद थेरेपी दे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता, उसको वो खुद स्पीच कुछ नहीं थेरेपी, कर पाता। हाँ मतलब उसके एक जो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो रखा ही नहीं जाता है उसको स्पीच के अलावा। हम्म, एंड हम्म। वी हैव सीन दैट इन फॉरेन कंट्रीज, इंग्लिश कंट्रीज, जो भी डेवलप कंट्रीज है, वहां पे एएलएस अब का पता सपोर्ट है वो तो स्टार्टिंग से कैप्चरिंग दिया किसी जाता करके है। आपको तो ऑटिज्म होते ही मोबाइल से है। आप तो उस कंट्री में रहते हैं, उस कंटिनेंट में रहते हैं जहाँ पे ऑटिज्म होते ही मोबाइल से है, तो हाउ कैन यू हाँ, टॉक अबाउट devices that we want to apply over here? दैट्स व्हाट This is the आई point, and I specifically asked this question from a therapist, not a therapist, from a researcher, जो रिसर्चेस होती थी उनको एनालाइज करती थी। मैं आपके साथ वो शायद मैं आपसे वो उसका वो डिस्कशन शेयर भी करूंगी। मैं स्पेशली से क्वेश्चन पूछा था, एंड शी सेड दैट इट मीन टू हैपन। तो ये आपकी जो स्क्रीन कह रहे हैं, आइंस्टाइन ऑटिज्म जो कह रहे हैं, व्हाट एवर यू आर ट्राइंग टू से ओवर हियर, जिस चीज में होना तो उस चीज में होना होता है। हाँ, स्क्रीन इज समथिंग दैट इज मे बी वर्किंग ऑन योर अटेंशन स्पैन, बाकी इश्यूज कितने हो गए न्यूरोटिपिकल सोसाइटी को। डू दैट इवन टॉक अबाउट दैट कि आपने उसको कॉल बना दी कि मैंने बच्चे को स्क्रीन, बच्चे को स्क्रीन किस लिए चाहिए, क्योंकि स्क्रीन में सब कुछ उसके कंट्रोल में है, यू नो। और इसमें वो चीजें वैसे उसको वैसे ही नजर आएंगी। दिस इज द सेमनेस दैट एवरी ऑटिस्टिक किड रिक्वायर्ड। फिर उसमें गेम्स है, वो स्टिमुलेशन है, वो ऑप्शन है चेंज करने की, जो कि एक एडीएचडी बच्चे को चाहिए होती है, यू नो। सो दैट्स द स्टिमुलेशन। फिर वो गेम्स के तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, यू नो। वही वही और वो वही नई नई चीजें आती हैं। दिस इज व्हाई पीपल आर गेटिंग इनटू एडीएचडी एडिक्शन, वो गेम्स एडिक्शन। सो एज फार वहाँ द वहां से ट्रीटमेंट आर कंसर्न। वहां से ये क्या करते रहे मैम, वहां से ये स्क्रीन का बोल के वर्चुअल ऑटिज्म वर्चुअल ऑटिज्म वर्चुअल ऑटिज्म बोल के स्टार्ट बिल्कुल, कर दिया गया है। ऑटिज्म का ऑटिज्म आप तो क्या बना दी, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं, डोंट इट्स अंडरस्टैंड। वेरी पैथेटिक टर्म, मतलब वर्चुअल ऑटिज्म व्हाट इट्स सपोज टू मीन मैन। इट इज ऑटिज्म स्टार्टिंग से ही रहता है, बाय बर्थ रहता है, स्क्रीन स्क्रीन टाइम And the ज्यादा point होने is से that also उसमें बहुत चीज़ थी कि आपके ना, Sure. so अच्छा, so the point is that कि we're talking about this virtual thing, virtual कर दिया उसको, देखिए the point is that कि you are every day you are making one thing a complex, और इसको complex किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, आपने इसको इतना complex कर दिया that people are not able to see beyond that. Parents don't want to take the name, हम्म। they're so afraid of that because आपने मैं तो कहती हूँ डिसेबिलिटी से बड़ी टर्म ऑटिज्म बन गई है। लोग हम्म। डिसेबिलिटी के टर्म से नहीं डर रहे, लोग ऑटिज्म से डर रहे हैं। और या उसमें हमारा बहुत सारा जो खेल है या जो स्ट्रेटेजी है, वो लेट्स से किसी कंपनी की गई है, बट एवर इट इज हैपनिंग, पीपल नॉट अवेयर ऑफ दोस थिंग्स, बट दे हैव डन दिस, मे बी बाय चॉइस किया है, एक प्रॉपर तरीके से किया है, बट एवर दे आर ट्राइंग टू डू। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑटिज्म इज ऑटिज्म। और अगर किसी को लेट्स से इफ समबडी इज सेइंग हाई फंक्शन ऑटिज्म है, लो फंक्शन है बच्चा, level 1 level 2 level 3, it is still a struggle that people are having, and every day you need to manage it. You have to manage just like you're managing your physical ailments, you're managing diabetes happily, कि हमारा बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है, हमने डायबिटीज को शिकस्त दे दी है, हमने हमने हाइपरटेंशन को शिकस्त दे दी है, हमने मोटापे को शिकस्त दे दिया है, हैप्पीली कह रहे हैं आप, क्योंकि आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, आपने पूरी जिंदगी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दी है।
Are you ready to do that for autistic people? Are you ready to do for that people who have ADHD? People have somehow थोड़ा बहुत हम क्या जिनकी apparent disabilities है, apparently challenges है, you are kind to them, but you're not kind to somebody who might look more intelligent, who are intelligent, let's say, and yet ये क्या है कि आपने उनसे एक हक छीना, which is called a life, you know. So be mindful what you are doing, because those are the same people who have a lot of creation, from Elon Musk to Einstein to Newton, you know. या इन सबको भी कहा जाता है कि That is something ऑटिज्म ऑटिज्म very है बोलकर या अ, yeah. ये जो अब प्रेजेंट मॉडल है ना मैम, इसमें ये एक चीज सबसे ज्यादा हो रही है कि इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो ऑटिस्टिक पीपल की, जो उनका जो एक्चुअल पोटेंशियल है, वो अनलीश ही नहीं हो सक रहा है, क्योंकि उनको वो डायरेक्शन दी नहीं जा रही है। और वो Correct. They don't want, or maybe they don't let that child to do that thing actually. Let's say. So अगर एक बच्चा गेम बना रहा है, let's say बना सकता है। I remember one एक मीटिंग थी, उसमें एक ऑटिस्टिक बंदा था और एक वो गेम बना रहा था, जिससे एक सोशल गेम थी। आई वाज जस्ट ट्राई टू टीच हिम हाउ, बट मैं उसके साथ सेशन करूंगी बार बार, यू जस्ट ट्राई टू डू दोस थिंग्स, बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं उसमें। द पर्सन वाज मेकिंग अ गेम जो कि सोशल चीजें बच्चों को सिखाएगी। इफ यू वाओ। लुक एट माइनक्राफ्ट, तो माइनक्राफ्ट भी बच्चों को सोशल, वो दैट वाज आस्क सोशल गेम, कि आपने जाके लोगों से बात करनी होती थी, अगर आपने देखी हो वो गेम। एंड इट्स अबाउट दैट कि आप वो एक वीडियो गेम बना रहे जिससे बच्चे अपने सोशलाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक किड्स, और वो खुद ऑटिस्टिक बंदा है। सो इफ ही इज मेकिंग दोस थिंग्स, सो लेट्स से व्हाट एल्स पीपल कुड डू। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप ना जाके मेरे वो जो पॉडकास्ट है व्हिच आई हैव डन, स्पेक्ट्रम टॉक्स एंड टिप्स इंटरनेशनल के नाम से, वहां पे एक से बढ़कर एक आपको अमेजिंग पर्सन मिलेगा, जिस जो कि even being autistic or being on spectrum, being on neurodivergent person, they have done a lot. ओके उसमें एक ओके। बंदी है जो कि यूरोप में है, and she knows 7 languages, वाओ, 7 जॉब कर रही लैंग्वेजेस। है। 7 लैंग्वेजेस है, और शायद हम चले मुस्लिम हो के या लेट्स से एशियनों की खुद बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, हमें भी इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। उर्दू आती है, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, वट एवर वी अंडरस्टैंड इट, बट दिस इज द पॉइंट कि एक चीज स्टार्ट हो रही है कि बंदे को लैंग्वेज नहीं है, और येट देयर इज अदर पर्सन जो कि 7 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, और वो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, वो कोई आम लैंग्वेजेस है नहीं, दीज आर यूरोपियन लैंग्वेजेस। एंड आई रिमेंबर वन थिंग, वो एक क्रूसिव राइटिंग होती है उसकी, वो 2 एक्सपर्ट में से एक एक्सपर्ट है, इज अ वुमन ओवर देयर, जिसका मैं साथ में, वाओ। फिर देयर वाज अ पर्सन जो कि ही इज द सेलेक्टिव मेयर ऑफ वन, इनकी काउंटीज होती है ना अमेरिका में, उनमें से किसी काउंटी का है, बर्बैंक मेरे खास उस जगह का नाम है, ही इज अच्छा ऑटिस्टिक। अच्छा। वाओ। तो या सो और बहुत सारे लोग हैं। द पॉइंट इज दैट कि यू आर टेलिंग पीपल अ थिंग कि ये चीज होगी तो की बात राइट नहीं है, विच इज टोटली रॉन्ग, एंड दैट माइट बी अ रीजन दैट व्हाई वी वांट टू टॉक अबाउट दैट मोर एंड मोर, कि लोगों को बेसिक, हमें बेसिक बताने की जरूरत है आपको ना, टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, ये चीज आगे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग। बेसिक थिंग है क्या, जैसे आज हमने बात की है, अभी टॉक अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स टुडे, हमने कुछ एडवांस चीजें भी बात की, बट वी टॉक अबाउट बेसिक, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट, एवरीबॉडी वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या मॉडल होना चाहिए, क्या साइको सोशल मॉडल होना चाहिए जो कि हेल्प करते हैं, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू बॉर्न विद इट ऑलवेज, देयर आर पीपल हु हैव दैट ऑलवेज, वो या हमेशा से था, नई टर्मिनोलॉजी नहीं आई, ये कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि इंक्रीज हो गया, इट्स नॉट अ पेंडेमिक, इट वाज देयर, इट वाज ऑलवेज देयर। उसको इट वाज ऑलवेज देयर, बट जस्ट पीपल जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट। वो तो रिसर्चेस को, वो तो लोगों को रिसर्च के टॉपिक चाहिए होते हैं इसमें, तो एक डिफरेंट टॉपिक बना देते, तो फिर आप कहते हैं हाँ ये उसकी नई रीजन है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, कि रिसर्च का डिफरेंट ओके। टॉपिक आता है, तो बंदा रिसर्च करता है तो वो एक डिफरेंट टॉपिक ले आता है, तो फिर आप डिफरेंट इस तरह से डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी 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 टिपिकल लोग भी, सब टिपिकल पीपल आर डूइंग दैट, सो मैंने यस, एक अंडरस्टैंड ऑटिज्म फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। सो जो बहुत सारा टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी ना, तो वो न्यूरोटिपिकल की व्यू से मिल रही है आपको, जी जी जी। नॉट फ्रॉम नो डाउट, वो अगर यू आस्क मी टू अंडरस्टैंड। अगर वो पर्सपेक्टिव से मिलेंगे तो मैम, इट विल बी, द होल प्रोसेस विल बिकम अ लॉट इजियर, द होल प्रोसेस विल You know, बिकम the thing is लॉट that when सिंपलर। I was even खुद भी जब ट्रेनिंग करी थी, that was the training was happening from a neurotypical perspective, and I was not able to understand that कि कुछ हमारी मॉडर्न टेक्निक्स है जो कि न्यू डाइवर्जन पे काम नहीं कर पाती, लेट्स से, एंड लेटर ऑन हमने वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स करना और बाकी चीजें करना, सपोर्ट ग्रुप्स करना, कोचिंग में जाना, वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, वो वही लोग थे जो कि खुद भी थे इस तरह के, also
You have to just change your perspective from doing certain things, doing different things, but you have to broaden your perspective and you have to talk about that as much as you can. हम्म, मैंने एक 1 वीक बिफोर मैंने एक जगह पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी Mhm. इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो वहाँ पे हमारा मेरे स्टार्टअप का स्टॉल था मैम। तो वो जो Mhm. स्टॉल वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, बहुत लिमिटेड लोग थे। बट जितने भी लोग मेरे स्टॉल पर विजिट किए, उसमें से 70% लोगों में किसी ना किसी के पास ऑटिज्म था। मतलब उनके कभी Mhm. इमीडिएट रिलेशन में था, या नहीं तो इनडायरेक्ट रिलेशन में था। मतलब मेरे व्हाट वी कैन से बहन के बच्चे को ऑटिज्म है, या नहीं तो मेरी बेटी के बच्चे को ऑटिज्म है, मेरे बेटे के बच्चे को ऑटिज्म है, मतलब ऐसा। तो जब Mhm. मुझे ये रियलाइजेशन हिट हुआ कि अरे यार, मतलब ऑटिज्म तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है इतना ज्यादा, देन जब स्टिल। अडल्ट को है, 80 ईयर्स के बंदे को अगर है, 89 ईयर्स के बंदे को है, तो उसका क्या मतलब है? यस, यस। Not that I work with adults. And I just asked somebody, what is the language that you need to, or what is the time when you get that diagnosis? तो वो लास्ट एज मेरे पास 89 है, और 4 जनरेशन में, बच्चे को हुआ, मदर को हुआ, ग्रैंड मदर को हुआ, वो 4 जनरेशन का मुझे बताया, तो 4 जनरेशन हैव दैट। व्हाट डज दैट मीन? इट वाज देयर। तो वही मतलब अभी तक भी मतलब इतना ज्यादा वो पहले से एग्जिस्ट करता है, फिर भी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। एंड स्टिल, हालांकि इसकी रिसर्च बहुत सालों से हो जा रही है, बट स्टिल इसको भी रिलेटिवली न्यू रिसर्च बताते हैं इसके इसके बारे में। एंड मतलब अ, अभी तक भी जो न्यूरो डाइवर्जेंट का पर्सपेक्टिव है वो नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अभी और क्लोज डोर्स में हो रहे हैं। तो व्हाट शुड बी द मेजर्स मैम, व्हाट शुड बी आवर एक्शंस? Because the thing is that it's now, people are now exploiting it. It is becoming a commercial term right now. या This is what people are doing. People are earning from that. It is becoming a commercial terms, and everybody को जरा सा भी लैंग्वेज नहीं होगी तो ऑटिस्टिक होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा ना। नो लैंग्वेज, इट इज ऑटिस्टिक। इफ अ चाइल्ड इज हाइपर, इट इज एडीएचडी। तो बच्चे को कुछ आता नहीं है, उसको एडीएचडी से स्कूल से निकाल दिया रट से। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। या एंड बच्चों को लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज डिले 10 चीजों की वजह से हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ऑटिज्म, या फ्रॉम डिफरेंट थिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड तो मैम अब यहाँ इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो इविल्स चल रहे हैं सोसाइटी में एंड ऑल, एंड The point is you have to create awareness as much as you can. जब आप awareness create करेंगे ना, the discussion that we are trying to do right now, having different webinars, uh, trainings कह लें, that is going to help. Support groups, that is going to help. Support groups with parents, uh, creating maybe reels, because this is the media war. So we have to maybe tackle that through that thing, because everybody is doing that thing. So also we can have to reach maybe media. I'm talking about print and electronic media to come forward and talk about those things. So अगर आप बिलीव करें, अभी मुझे पिछले 4-5 दिन हो गए, मैं 5-6 नई डिफरेंट जगहों पे गई, टॉक अबाउट दैट। सो पीपल वांट टू नो, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड मी। कुछ को तो मैंने कभी अप्रैल में हमारा मंथ आ गया, वो आने वाले में भी आप उस टाइम पे करें तो देयर वाज अ बीबीसी वर्क को या एक्स वाई जेड जितनी भी जगहों पे है, आज मैं भी कहीं गई थी। सो पीपल वांट टू नो एंड दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ दैम, जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है उसको, you know so the more people know about that, the less they will go toward the abusive treatment options, let's say, and the more they will work on psychosocial interventions that ट्रू include ट्रू। working with families, working with parents, working with school, taking children to the schools and like playgrounds, whatever it is. So awareness is important. We have to work toward that thing. We have to work toward inclusion, uh, and वो change जब बात करते तभी आता है, you know और वो आपने आम से बात से आएगा. You don't need to be too much lavish to talk about that. Just simple things, talk about simple things, talk about simple life things. That is going to create difference. लिटिल बाय लिटिल, स्टेप बाय स्टेप होगा ये। Right? एंड आपने हर चीज के बारे में बात, आपको बेसिक से ही बात करनी होगी. बेसिक जितनी रिसर्च आ गई, बेसिक से बात करनी है आपको. राइट। मैम, कैन यू सजेस्ट फ्यू बुक्स और फ्यू रिसोर्सेस जहाँ से एक पेरेंट को न्यूरो डाइवर्जेंट का हम्म. पर्सपेक्टिव मिल सकता है? क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि थेरेपिस्ट और ये जो थेरेपिस्ट के पास जो थेरेपिस्ट दी जाती हैं, वो अगर ज्यादा भी दें तो दिन का एक 2 से 3 घंटा होता है, राइट?
बट व्हाट there's a अबाउट? specific level, आपके ब्रेन का स्पेसिफिक लेवल है उस वक्त तक ही that can they are susceptible to the things that is happening around them and the things that a person can digest. I'm talking about the brain. So if you talk about the resources, I think follow पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं एंड यू माइट सी वीडियोस, आजकल लोग वीडियोस लगाते हुए, आप उनको देखें, उनकी बातें करें, लेकिन आप रिमेंबर आप देखें उसका बच्चा आपने अपने बच्चे को उसके साथ कंपेयर नहीं करना। आपने एज ऑब्जर्वर देखिए वो अपने बच्चों के साथ क्या करें, तो क्या पता वो आपके बच्चे के साथ भी काम, यू नो। सो डोंट लुक यू टुवर्ड योर चाइल्ड, उसके बच्चे ने तो ये सब कर लिया, मेरे बच्चे ये सब नहीं किया। हर एक ने मेहनत की होती है, तभी मेहनत करके वो आगे आते हैं। एंड उनको फॉलो करें। आई वी हैव वेरी गुड लेट्स से कि हमारे पास कुछ अच्छी जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, बहुत देर गुड सर्टन गुड पीपल, ये बहुत सारे लोग काम करते रहे हैं, बट जो लोग बात करते हैं, जो कि आप रियल स्ट्रगल के बारे में बात कर रही है ना, दोस एडवोकेट्स, फॉलो दोस पीपल एंड आल्सो लुक अराउंड यू कि अदर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो जरूर करें आप, ताकि आपको पहले अपने इर्द गिर्द जब तक कम्युनिटी नहीं बनेगी ना, आप बहुत कुछ भी करेंगे ना बच्चे के साथ, तो अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं, तो फिर आप एक सोशल चीज स्टार्ट करना चाहते हैं ना, कि हम बात करें कि आपने साइको सोशल इंटरवेंशन करनी है, तो वही होगी जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा एंड दे विल एडवोकेट फॉर दैट, कि वो किसी जगह पे जाके हमारे बच्चों को ये चीज चाहिए, हमें अलाउ करें हमारे बच्चे यहाँ पे गेम्स खेले, गेमिंग जोन जैसा से, या गेमिंग करना जैसा, यू नो, वो कुछ इंडोर गेम्स ऑप्शन होती है बच्चे के पास, इंडोर प्ले एरिया होती है, तो वहां पे लेके जाएं, ये चीजें करें। सो पहले आप सपोर्ट ग्रुप करें, सपोर्ट ग्रुप अपना तलाश करें, कम्युनिटी बनाए अपनी अपने इलाके के अंदर, गो एंड रीच आउट अदर पेरेंट्स एंड लेट्स सेलिब्रेट थिंग्स टुगेदर। बर्थडे पार्टी इकट्ठे करें, मतलब लंच करें, डिनर इकट्ठे करें, और एक बच्चों को दूसरे से मिलाएं, ताकि बच्चों को एक अपने तक के बच्चे जब नजर आएंगे, दे विल फील सीन टू, और फिर उनको बाकी जगहों पे भी लेके जाएं, लेकिन पहले अपनी कम्युनिटी अपनी भी बनानी, अपनी सपोर्ट भी देखें ना आप। It's not just about child, it's about parents too. राइट राइट। So for them, it's important to have that community around them. और वो अगर नहीं है तो फिर आप बनाएं उसको। ओके। फिर से बात, आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की बात, रिसोर्सेज तो बहुत अवेलेबल होंगे आपके, लेकिन आपने बच्चा एक रूम के अंदर थेरेपी ले रहा है, यू नो दिस इज हैपनिंग, बच्चा घर से स्कूल, स्कूल से घर, द चाइल्ड इज नॉट हैविंग एनी एक्सेस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या create avenues for them to give them how to independently work in society, because this is what I'm working with my organization on international level, कि we are now working on life skill, we are working on different skill, job skill, लेकिन उन्होंने थेरेपीज दी नहीं है ना, तो वो चीज सोचेंगे, लेकिन आप पहले ही से क्यों काम ना करें, जी जी पहले जी। से आप एक कम्युनिटी के लिए, तो हमें उस कम्युनिटी को बनाना, उसके ऊपर काम करना। ओके। दैट इज एक्चुअली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा एक चीज लैक करती है, वो कम्युनिटी सपोर्ट, जो सपोर्ट ग्रुप का आपने बताया है। खास तौर पे तो यहाँ पे तो मुझे तो यहाँ पे अब तक सपोर्ट ग्रुप का तो पता ही नहीं है। ओ वी खैर। हैव टू क्रिएट दोस ग्रुप्स, वो खैर शायद क्रिएट वो एक एफर्ट्स हो रही है ना। क्रिएट क्रिएट करेंगे अगर ना भी रहा तो। एग्जैक्टली, अ, क्रिएट, we have जी। to do those efforts. या So I think our time is again getting shorter now, and it was amazing discussion, and soon we will again श्योर discuss श्योर about that. श्योर And मैम श्योर। yeah, It was we really have nice speaking with you, ma'am. Happy Women's Day, and happy Women's Day to all the women out there in the world. So, any ending note, ma'am? ending note. Um, Any message celebrate to? and Uh, celebrate yourself. Self love, parents ने भी करना, बच्चों को भी सिखाना है कि अपनी केयर कैसे करनी है। Great, great. Okay, ma'am. Then thank you so much. It was really great experience speaking with you. Bye bye. Thank you.